दोस्तों, किसी भी देश के विकास में उस देश के इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत बड़ा रोल होता है। देश की सूरत संवारने और डेवलप्ड देशों से compete करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारना बहुत जरूरी हो जाता है। ये तो आप सभी जानते हैं कि भारत सुपर पावर बनने की ओर काफी तेजी से बढ़ रहा है। भारत का सीधा मुकाबला दुनिया के डेवलप्ड देशों से ही है। ऐसे में इंफ्रास्ट्रक्चर भी वर्ल्ड क्लास होना बहुत जरूरी है। इन सब स्थिति को देखते हुए भारत सरकार ने एक साथ कई सारे मेगा प्रोजेक्ट शुरू किए हैं और इन सभी मेगा प्रोजेक्ट्स का काम जोर शोर से चल रहा है। जब ये सभी मेगा प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो जाएंगे तो यकीनन इससे हमारे देश की सूरत बदलेगी। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कौन कौन से हैं ऐसे मेगा प्रोजेक्ट्स जो आने वाले सालों में भारत की पहचान बनेंगे। नंबर 1, जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट भारत के फिलहाल सबसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स में से एक है। इस प्रस्तावित एयरपोर्ट के कंप्लीट हो जाने के बाद नोएडा की सूरत बदल जाएगी। ये एयरपोर्ट नोएडा से 56 किलोमीटर दूर गौतम बुद्ध नगर जिले के जेवर इलाके में बनाया जाएगा। इसके कंस्ट्रक्शन का जिम्मा यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के पास है। एयरपोर्ट के लिए 5100 हेक्टेयर जमीन की जरूरत पड़ेगी। 240 हेक्टेयर जमीन पहले से ही राज्य सरकार के पास है। बाकी निजी जमीन है जिसे डेवलपमेंट अथॉरिटी अधिग्रहण करेगी। एयरपोर्ट को 2 फेज में बनाया जाएगा। पहले फेज में 2 रनवे वाला एयरपोर्ट बनाया जाएगा। इसके लिए आवश्यक 1327 हेक्टेयर जमीन के अधिग्रहण का काम इसी साल जनवरी में पूरा हो चुका है। पहले फेज में 2 रनवे का काम 2022-23 में पूरा हो जाएगा। पहले फेज का काम पूरा होने के बाद इसे चालू कर दिया जाएगा और साथ ही इसे 6 रनवे वाला एयरपोर्ट बनाने का काम भी चालू रहेगा। आपको बता दें कि दुनिया में 6 या उससे ज्यादा रनवे वाले सिर्फ 6 एयरपोर्ट्स हैं। भारत में सबसे बड़ा एयरपोर्ट इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। इस एयरपोर्ट पर 3 रनवे हैं। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने के बाद ये इंडिया का सबसे बड़ा और दुनिया के टॉप 7 एयरपोर्ट्स में शामिल हो जाएगा। जेवर एयरपोर्ट को मॉडर्न आर्किटेक्ट और वर्ल्ड क्लास इंजीनियरिंग टेक्निक के साथ बनाया जा रहा है। 2023 में तैयार हो जाने के बाद इस एयरपोर्ट से हर साल 50 लाख लोगों के सफर करने की उम्मीद है। 6 रनवे बन जाने के बाद ये संख्या बढ़कर 6 करोड़ तक हो जाएगी। इस वीडियो में मैं मेगा प्रोजेक्ट्स के साथ साथ आपको बताऊंगा कि आप कैसे हर बार अपनी ऑनलाइन शॉपिंग या मोबाइल रिचार्ज पे काफी पैसे सेव कर सकते हैं। अगर आप लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं और Amazon, फ्लिपकार्ट, अजियो और मिंत्रा जैसी वेबसाइट्स यूज करते हो तो आप सबको कैश करो जरूर यूज करना चाहिए। कैश करो एक ऐप और वेबसाइट है जो आपको हर ऑनलाइन शॉपिंग पे मैसिव कैशबैक और रिवॉर्ड देता है। कैश करो से कमाया हुआ सारा कैशबैक रियल कैश है, जिसे आप या तो बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं या फिर उसे Amazon गिफ्ट वाउचर में कन्वर्ट कर सकते हैं। किसी भी वेबसाइट पे डायरेक्टली जाने की जगह कैश करो पे आओ और वहां से किसी भी वेबसाइट पे जाके नॉर्मली शॉप करो। नंबर 2, साबरमती रिवर फ्रंट अहमदाबाद। साबरमती रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट अहमदाबाद की खूबसूरती में 4 चांद लगाएगा। साथ ही इस प्रोजेक्ट से इकोनॉमिकली भी काफी बेनिफिट मिलेगा। इस प्रोजेक्ट को साबरमती नदी के किनारे 202.79 हेक्टेयर में डेवलप किया जा रहा है। वैसे तो इस प्रोजेक्ट का प्रपोजल 1960 में ही रखा गया था, लेकिन कंस्ट्रक्शन 2005 में शुरू हुआ। 2012 में इसके कुछ हिस्सों को पब्लिक के लिए खोल दिया गया है, लेकिन ज्यादातर हिस्से में अभी काम चल रहा है। प्रोजेक्ट का कुल बजट 1152 करोड़ रुपए है। इसे साबरमती रिवर फ्रंट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा डेवलप किया जा रहा है। आर्किटेक्चर का काम HCP डिजाइन के जिम्मे है। 202 हेक्टेयर के 85% हिस्से में पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, रिक्रिएशनल पार्क्स, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज और गार्डन्स डेवलप किए जा रहे हैं, जबकि 14% हिस्से में कमर्शियल और रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स बनाई जाएंगी। सरकार को उम्मीद है कि अभी पूरी तरह से तैयार होने के बाद साबरमती रिवर फ्रंट पूरे गुजरात का मेन अट्रैक्शन बनेगा। यहाँ पर कई एनुअल इवेंट्स का आयोजन अभी से ही किया जाने लगा है और कई गुजराती और बॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग भी यहाँ हो चुकी है। नंबर 3, महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग। महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग या मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट महाराष्ट्र के विकास में एक नया अध्याय लिखेगा। इस प्रोजेक्ट के तहत मुंबई से नागपुर तक 701 किलोमीटर तक 8 लेन का एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा। प्रोजेक्ट का उद्देश्य है कि लोगों को ट्रेड सेंटर, टूरिस्ट डेस्टिनेशन, एयरपोर्ट्स और पोर्ट्स तक फास्ट और सेफ एक्सेस अवेलेबल कराया जाए। एक्सप्रेसवे से राज्य के 14 जिले, 26 तहसील और 390 गांव जुड़ेंगे। एक्सप्रेसवे के तैयार हो जाने के बाद मुंबई से नागपुर तक 700 किलोमीटर का सफर मात्र 8 घंटे में तय किया जा सकेगा। इससे राज्य के सभी इंपॉर्टेंट हिस्सों को जोड़ा जाएगा। एक्सप्रेसवे के साथ ही 24 टाउनशिप्स भी डेवलप की जाएंगी। इन टाउनशिप्स में स्टेट ऑफ द आर्ट हेल्थ केयर फैसिलिटीज, स्किल मैनेजमेंट सेंटर्स, IT पार्क्स, कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल एरियाज और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स भी बनाए जाएंगे। इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए 20,820 हेक्टेयर जमीन की जरूरत पड़ेगी।
इसमें से 8,520 हेक्टेयर एक्सप्रेसवे के लिए और बाकी जमीन पे टाउनशिप डेवलप किया जाएगा। प्रोजेक्ट का कुल बजट 46,000 करोड़ रुपए है। एक्सप्रेसवे के लिए जरूरी जमीन का अधिग्रहण जनवरी 2019 में ही किया जा चुका है और अब तक 22% काम पूरा हो चुका है। वहीं टाउनशिप के लिए मार्च 2020 तक 86% जमीन का अधिग्रहण किया जा चुका है। एक्सप्रेसवे 2022 तक बनकर तैयार हो जाएगा। इस एक्सप्रेसवे पर 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ियां चलेंगी। नंबर 4, सूरत डायमंड बोर्स। सूरत को हीरे का शहर कहा जाता है और हीरे के इस शहर की चमक को और बढ़ाने के लिए डायमंड बोर्स डेवलप किया जा रहा है। सूरत डायमंड बोर्स दुनिया का सबसे बड़ा डायमंड एक्सचेंज होगा। यहाँ एक ही छत के नीचे हीरे के बिजनेस से जुड़ी सभी जरूरतें पूरी की जा सकते हैं। बिल्डिंग का कुल एरिया 66 लाख स्क्वायर फीट है। 4200 से ज्यादा वर्ल्ड क्लास ऑफिस बनाए जाएंगे। इसे पीएसपी प्रोजेक्ट लिमिटेड द्वारा डेवलप किया जा रहा है। इस बिल्डिंग को मोस्ट सिक्योर्ड बनाया जाएगा ताकि बिजनेसमैन को किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। यहाँ पर सारी स्पेशल सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। मल्टीपल बैंक्वेट हॉल्स, कॉन्फ्रेंस हॉल्स, बैंक्वेट्स एंड रेस्टोरेंट्स, किचन एंड डाइनिंग स्पेसेस इत्यादि सभी सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध होंगी। पार्किंग के लिए 20 लाख स्क्वायर फीट जगह उपलब्ध होगी। ग्रीनरी का भी खास ख्याल रखा जाएगा। इस प्रोजेक्ट की 2020 के लास्ट तक तैयार होने की संभावना है। नंबर 5, चिनाब ब्रिज। चिनाब रेल ब्रिज कश्मीर वैली के विकास को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। ये रेल ब्रिज जम्मू कश्मीर में रियासी जिले में बक्काल और कौरी के बीच में बनाया जा रहा है। चिनाब ब्रिज कश्मीर वैली को पूरे भारत की रेलवे लाइन से जोड़ेगा। चिनाब नदी के ऊपर बनाए जाने वाले इस ब्रिज की ऊंचाई 359 मीटर होगी। कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाने के बाद ये ब्रिज दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज बन जाएगा। इसकी ऊंचाई एफिल टावर से भी ज्यादा होगी। इतनी ऊंचाई पर रेलवे ब्रिज बनाना बहुत बड़ी चुनौती थी। इसे बनाने से पहले सेफ्टी और ड्यूरेबिलिटी जांचने के लिए कई रिसर्च किए गए। प्रोजेक्ट का प्रपोजल 2008 में ही पेश किया गया था और दिसंबर 2009 में इसे कंप्लीट होना था, लेकिन स्टेबिलिटी और सेफ्टी की चिंता की वजह से इसे बंद कर दिया गया। 2010 में फिर से कंस्ट्रक्शन शुरू किया गया, लेकिन फिर किसी वजह से काम रोक दिया गया। फाइनली 2017 में काम शुरू हुआ, जो अब तक जारी है। ब्रिज की ऊंचाई 359 मीटर और कुल लंबाई 1315 मीटर है। कुल 17 स्पैन्स हैं इसमें। ब्रिज का कुल बजट 1110 करोड़ है और नवंबर 2019 तक इसका 83% काम पूरा हो गया है और दिसंबर 2021 तक इसके कंप्लीट होने की संभावना है। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से कैश करो पे अपना अकाउंट बनाओ और कोई भी वेबसाइट सेलेक्ट करो। जैसे मैं Amazon सेलेक्ट कर रहा हूँ, फिर ऑरेंज बटन पे टैप करके विजिट रिटेलर पे टैप करो। इससे आप सीधा उस वेबसाइट पे पहुंच जाओगे। बस जैसे आप यूजुअली शॉपिंग करते हो वैसे करो। पेमेंट करने के बाद आप कैश करो में माई अर्निंग्स सेक्शन में अपना कैशबैक चेक कर सकते हो। जब आपका कैशबैक कंफर्म हो जाएगा तो आप इसे सीधे अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो या फिर Amazon गिफ्ट वाउचर में कन्वर्ट कर सकते हो। कैश करो से आप 1500 प्लस साइट्स पे शॉपिंग कर सकते हो। अभी डिस्क्रिप्शन के पहले लिंक से कैश करो पे अपना अकाउंट बनाओ और कम से कम एक ट्रांजैक्शन तो करके देखो। मेरी लिंक से साइन अप करने पे आपको फर्स्ट परचेज पे 25 रुपए एक्स्ट्रा भी मिलेगा। नंबर 6, उमिया माता टेम्पल। अहमदाबाद में उमिया माता का सबसे बड़ा मंदिर बनाया जा रहा है। इस भव्य मंदिर का निर्माण कार्य इसी साल फरवरी में शुरू हो चुका है और 2025 तक इसके कंप्लीट होने की संभावना है। मंदिर 100 बीघा क्षेत्र में बन रहा है। इसकी ऊंचाई 413 फीट होगी। उमिया माता की प्रतिमा 52 फीट की ऊंचाई पर स्थापित की जाएगी। इस परिसर में दूसरे देवताओं की प्रतिमा भी स्थापित की जाएगी। मरकरी से बना हुआ शिवलिंग भी स्थापित किया जाएगा। मंदिर बनाने में कुल 800 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसके लिए 375 करोड़ रुपए जुटा लिए गए हैं और आने वाले सालों में बाकी पैसा भी फंडिंग के द्वारा जुटाया जाएगा। मंदिर की डिजाइनिंग जर्मन और इंडियन आर्किटेक्ट्स साथ मिलकर कर रहे हैं। मंदिर में 82 फीट, 90 फीट और 110 फीट की ऊंचाई पर 3 व्यूइंग गैलरीज भी बनाई जाएंगी। इन व्यूइंग गैलरीज से लोग अहमदाबाद शहर का नजारा देख सकेंगे। मंदिर ट्रस्टीज का कहना है कि यह मंदिर उमिया माता टेम्पल के सबसे बड़े मंदिर होने के साथ ही दुनिया के सबसे आकर्षक मंदिरों में से एक होगा। मंदिर तैयार होने के बाद यहाँ हर साल करोड़ों श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। नंबर 7, द्वारका एक्सप्रेसवे। द्वारका एक्सप्रेसवे दिल्ली में द्वारका से शुरू होकर गुरुग्राम तक जाएगा। ये एक्सप्रेसवे इस रूट पर ट्रैफिक के दबाव को काफी हद तक कम करेगा। द्वारका एक्सप्रेसवे द्वारका के शिव मूर्ति महिपालपुर से शुरू होकर खिरकी दौला टोल प्लाजा गुड़गांव तक जाएगा। एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 27.6 किलोमीटर है। इसका प्रपोजल 2006 में ही पेश किया गया था और 2011 में कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिल भी गया। 2006 के प्रपोजल के हिसाब से एक्सप्रेसवे को 18 किलोमीटर तक बनाया जाना था और 2016 तक 14 किलोमीटर तक निर्माण कार्य भी पूरा हो चुका था, लेकिन फिर इसमें और भी रूट्स ऐड किए गए। नए रूट के लिए जमीन अधिग्रहण और पेड़ों के ट्रांसप्लांटेशन के लिए काम रोकना पड़ा।
2018 में प्रधानमंत्री ऑफिस द्वारा सभी इश्यूज को रिजॉल्व किया गया और 13,000 पेड़ों के ट्रांसप्लांटेशन के बाद मार्च 2019 में काम फिर से शुरू किया गया। इस प्रोजेक्ट का कुल बजट 9500 करोड़ रुपए है। नंबर 8, मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक। मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि पूरी इंडिया के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेगा प्रोजेक्ट्स में से एक है। ब्रिज की कुल लंबाई 21.8 किलोमीटर होगी, जो आर्थिक राजधानी मुंबई को नवी मुंबई से कनेक्ट करेगा। इस 6 लेन सी ब्रिज का काम 2018 में ही शुरू हो चुका है। 2023 में इसके कंप्लीट होने की संभावना है। कंप्लीट होने के बाद ये इंडिया का लॉन्गेस्ट सी ब्रिज बन जाएगा। इसे मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे से भी लिंक किया जाएगा। 6 लेन के अलावा इसमें 2 इमरजेंसी एग्जिट लेन्स भी बनाए जाएंगे। सी लेवल से इसकी ऊंचाई होगी 82 फीट और ब्रिज की चौड़ाई 89 फीट होगी। बताया जा रहा है इसका लाइफ स्पैन 100 सालों से भी ज्यादा का होगा। कंस्ट्रक्शन का काम 4 कंपनीज लार्सन एंड टर्बो, IHI कॉर्पोरेशन, दैवो ENC और टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट का बजट है 14,262 करोड़ रुपए। 2023 तक ब्रिज कंप्लीट हो जाएगा और हर दिन लगभग 70,000 गाड़ियां इस ब्रिज से क्रॉस करेंगे। नंबर 9, लॉर्ड शिवा स्टैच्यू राजस्थान। राजस्थान में भगवान शिव का सबसे ऊंचा स्टैच्यू बनाया जा रहा है। कंप्लीट होने के बाद यह दुनिया का चौथा सबसे ऊंचा स्टैच्यू बन जाएगा। स्टैच्यू की ऊंचाई 351 फीट है। स्टैच्यू के कंस्ट्रक्शन का काम 2012 में ही शुरू हो चुका है और अब तक 85% से ज्यादा काम पूरा हो चुका है। स्टैच्यू का निर्माण कार्य मिराज ग्रुप द्वारा करवाया जा रहा है और इसको बनाने में कंक्रीट, सीमेंट और 2500 टन स्टील का उपयोग किया जा रहा है। बता दें कि इसे राजस्थान के नाथद्वारा में बनाया जा रहा है, जो कि उदयपुर से 50 किलोमीटर दूर है। यहाँ पर पहले से ही मशहूर श्रीनाथ मंदिर है। इस मंदिर में हर साल हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। भगवान शिव की प्रतिमा तैयार हो जाने के बाद श्रद्धालुओं की संख्या और ज्यादा बढ़ेगी। स्टैच्यू इतना ज्यादा ऊंचा होगा कि इसे 20 किलोमीटर दूर कंकरोली फ्लाईओवर से भी देखा जा सकेगा। नंबर 10, नमस्ते टावर। जैसे बुर्ज खलीफा दुबई की पहचान बन चुका है, वैसे ही आने वाले सालों में नमस्ते टावर भारत की पहचान बनेगा। इस खूबसूरत स्काई स्क्रेपर के कंस्ट्रक्शन का काम चालू है और 2022 तक कंप्लीट होने की संभावना है। ये मिक्स्ड यूज स्काई स्क्रेपर होगा जिसमें 63 फ्लोर्स होंगे। इसमें W होटल के 380 रूम्स के साथ ही ऑफिस और रिटेल स्पेस भी होगा। स्काई स्क्रेपर की ऊंचाई 316 मीटर यानी 1037 फीट है। बिल्डिंग की डिजाइनिंग दुबई की कंपनी एटकिंस ने की है और डेवलपर का नाम जैगुआर बिल्डकॉन है। इस बिल्डिंग को नमस्ते के पोजीशन में बनाया जा रहा है। कंस्ट्रक्शन 2011 में शुरू हो चुका है और 2022 तक काम कंप्लीट होने की संभावना है। दोस्तों, ये थे कुछ मेगा प्रोजेक्ट्स जो आने वाले सालों में आपको देखने को मिल सकते हैं। इनमें से आप किस मेगा प्रोजेक्ट को सबसे पहले कंप्लीट होते देखना चाहेंगे और कंप्लीट होने के बाद इनमें से कितने प्रोजेक्ट्स को देखने आप जाएंगे, कमेंट में जरूर बताएं। कैश करो पर अभी डिस्क्रिप्शन के लिंक से साइन अप करो और अपनी हर शॉपिंग पे एक्स्ट्रा कैशबैक कमाओ। डिस्क्रिप्शन के लिंक से 25 रुपए एक्स्ट्रा भी मिलेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आने वाली हर एक वीडियो का आपको अपडेट मिल सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।